देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। 4 जनपदों में ये धरना देते हुए गोंडा में आए। सहारा इंडिया द्वारा लाखों करोड़ों रुपए गरीबों का हड़पा जाना। घुसपैठ नियंत्रण कानून लागू हो। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग राष्ट्र नीति कर रहे हैं। हम लोग की 30 सूत्री मांगे हैं। इन मांगों को लेकर के हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। पहली मांग हम लोग की यह है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, 2 चाइल्ड पॉलिसी, एक परिवार 2 संतान का फार्मूला। दूसरी मांग हम लोग की यह है कि न्यायालयों की समय सीमा तय हो, हर पीड़ित व्यक्ति को 6 माह के अंदर न्याय मिले। भारत में घुसपैठ नियंत्रण कानून लागू हो, घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए और उनको देश से बाहर किया जाए, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है। इसके अलावा मतांतर विरोधी कानून इस देश में लागू हो, कन्वर्जन रोका जाए और सहारा इंडिया का भुगतान पीड़ितों को प्राप्त हो। जो बकायेदार हैं उनको सहारा इंडिया का भुगतान जल्द से जल्द प्राप्त हो। इस प्रकार की 30 सूत्रीय मांगे हैं हम लोगों की। इन मांगों को लेकर हम लोग धरना दे रहे हैं। कई जगह धरना हो चुका है। 22 जून को बहराइच में हुआ था, 6 जुलाई को बिनगा में हुआ था, आज गोंडा में हो रहा है। अलग अलग तिथि पर अलग अलग जनपदों में अलग अलग स्थानों पे इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग बराबर धरना दे रहे हैं, ताकि सरकार तक आवाज पहुंचे, जनता की हर क्षेत्र से आवाज पहुंचे और सरकार इस पर ध्यान दे। ये धरना 30 सूत्रीय मांग को लेकर राष्ट्रीय धारा दल धरना दे रहा है और लगभग 3-4 जनपदों में ये धरना देते हुए गोंडा में आए हैं। गोंडा में मैंने इनका स्वागत किया है और ये जितनी भी मांगे हैं वो न्याय हित में हैं और देश हित में हैं। यानी आप जनहित में ये धरना दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जनहित के लिए ये धरना है और सबके लिए धरना है। कब तक चलेगा धरना? धरना 1 दिवसीय है, बाकी का फिर धरना शायद 27 जुलाई को लगा हुआ है बलरामपुर में। ऐसे ही पूरे यूपी में तिथिवार घोषणा है और उस तिथि पर अपने अपने जनपद में ये पूरी धरना की तैयारी हो, धरना दिया जाएगा। राष्ट्र धारक दल द्वारा जिन मुद्दों को लेकर के देवीपाटन मंडल के बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर गोंडा जनपद में वर्तमान में इस धरने का क्रम जो जारी है, ये 30 सूत्रीय मांगों को लेकर के है और ये मांगे वो मांगे हैं जो आम जनमानस से जुड़ी हुई हैं, जिसमें सहारा इंडिया द्वारा लाखों करोड़ों रुपए गरीबों का हड़पा जाना, देश में रोहिंग्याओं की बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई बस्तियों के निस्तारण के संबंध में, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के विषय में और जो भी जमीन से जुड़ी हुई मुद्दे हैं, गरीब किसानों के जो बकाया पैसे हैं, रोजगार का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के ये राष्ट्र धारक दल जो है वो आज गोंडा कलेक्ट्रेट में ये धरना आयोजित किया है इन्होंने। और इसके माध्यम से हम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को यहाँ से ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के महोदय के द्वारा यहाँ से प्रेषित करेंगे। चूंकि विचार जो हम लोगों का है वो विचार ये है कि राष्ट्रीयता के साथ साथ हम लोग रोजगार और देश में बढ़ते हुए अवैध घुसपैठ के मुद्दे को नियंत्रित करने के लिए आवाज उठा रहे हैं और इस मुद्दे में हर जनमानस जुड़ा हुआ है, हर आम आदमी जुड़ा हुआ है। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग राष्ट्र नीति कर रहे हैं और इस राष्ट्र नीति में प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश से जुड़ा हुआ है सब जुड़े हुए हैं। कान्हा का देश है, ये कृष्ण का देश है। यहाँ गौवंश का जो हत्या है ये हमेशा आदिकाल से अपराध रहा है। हम चाहते हैं कि गौ हत्या प्रतिबंधित हो, गौवंश को बढ़ावा दिया जाए और ये आज भारत की छोड़िए, यूरोप के कई देशों में ऐसे कानून लाए गए हैं कि गौ हत्या प्रतिबंधित की गई, गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित होनी चाहिए और गौ पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और आपका मानना है कि यहाँ भी लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। हम चाहते हैं कि गौ हत्या प्रतिबंधित और यहाँ पे गौ हत्या के लिए बहुत सख्त और कठोर कानून बनाया जाए और गौवंश को बढ़ावा दिया जाए।